तसव्वुर करें तकरीबन 70,000 साल पहले ज़मीन पर इंसान सबसे ताकतवर मखलूक नहीं था। उस वक्त जंगलों में शेर, हाथी और मैमथ इंसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। इंसान सिर्फ एक कमज़ोर सा जानवर था, ना तेज़ दांत, ना मजबूत पंजे, ना ही ताकतवर जिस्म। लेकिन आज इंसान चांद तक पहुंच चुका है, एटम को तोड़ चुका है और पूरी ज़मीन पर हुकूमत कर रहा है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कमज़ोर मखलूक अचानक ज़मीन की सबसे ताकतवर मखलूक बन गई? यही राज हमें बताती है किताब सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये किताब इंसान की पूरी तारीख बयान करती है कि हम कहाँ से आए, कैसे ताकतवर बने और मुस्तकबिल में कहाँ जा रहे हैं। पार्ट 1, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी सोच की इनकलाब। तकरीबन 70,000 साल पहले इंसान के दिमाग में एक हैरनकुन तब्दीली आई, जिसे मुसन्निफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इससे पहले इंसान दूसरे जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इस इनकलाब के बाद इंसान में 3 हैरनकुन सलाहियतें पैदा हुईं। 1. कहानियाँ बनाने की सलाहियत। इंसान वाहिद मखलूक है जो ख़याली चीज़ों पर यकीन कर सकता है, मसलन मज़ाहिब, कौमें, पैसे, कवानीन। ये सब असल में इंसानी कहानियाँ हैं जिन पर करोड़ों लोग यकीन करते हैं। इसी सलाहियत की वजह से हज़ारों लोग एक दूसरे को जाने बगैर भी एक निज़ाम के तहत काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लाखों लोग रुपया इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सब इस कहानी पर यकीन रखते हैं कि इस कागज़ की कोई कीमत है। 2. पेचीदा ज़बान। इंसान की ज़बान सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं है, हम गपशप भी करते हैं। साइंस के मुताबिक इंसान की तकरीबन 70% गुफ्तगू दूसरों के बारे में होती है। ये गपशप असल में एक मकसद पूरा करती है। ये हमें समाजी ताल्लुकात समझने और मजबूत बनाने में मदद देती है। 3. बड़े ग्रुप्स में ताउन। दूसरे जानवर सिर्फ छोटे ग्रुप में रह सकते हैं, मसलन चिंपैंजी तकरीबन 50 अफराद के ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इंसान हज़ारों बल्कि लाखों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता है। यही वजह है कि इंसान ने शहर बनाए, सल्तनतें बनाईं और पूरी दुनिया पर अपना निज़ाम कायम किया। पार्ट 1 का खुलासा। इंसान की ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि कहानियों पर यकीन करने और मिलकर काम करने की सलाहियत है। पार्ट 2, खेती बाड़ी का इनकलाब। तसव्वुर करें, तकरीबन 12,000 साल पहले इंसान आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा था। वो जंगलों में शिकार करता, फल जमा करता और जहाँ खाना मिलता वहाँ चला जाता। उस वक्त इंसान ज़्यादा आज़ाद और सेहतमंद था, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी इंसानी तारीख बदल दी। इंसान ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। पहली नज़र में ये एक ज़बरदस्त तरक्की लगती है। हम सोचते हैं कि खेती बाड़ी ने इंसान की ज़िंदगी बेहतर बना दी, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मुसन्निफ युवल नोआ हरारी इस इनकलाब को हिस्ट्रीज़ बिगेस्ट फ्रॉड यानी तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी के बाद इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि ज़्यादा मुश्किल हो गई। पहले इंसान को सिर्फ चंद घंटे काम करना पड़ता था, मगर अब उसे सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। ज़मीन साफ करना, बीज बोना, पानी देना, फसल की हिफाजत करना, और अगर बारिश ना हो या फसल ख़राब हो जाए तो भूख का खतरा भी बढ़ जाता था। फिर इंसान ने खेती बाड़ी क्यों शुरू की? असल में इंसान ने गंदम को काबू नहीं किया, बल्कि गंदम ने इंसान को काबू कर लिया। जब इंसान ने गंदम उगाना शुरू किया तो उसे इसके लिए एक जगह रहना पड़ा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, अपनी ज़िंदगी खेत के गिर्द गुजारनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि गंदम पूरी दुनिया में फैल गई और इंसान इसकी खिदमत करने लगा। लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ, खेती बाड़ी से खुराक ज़्यादा पैदा होने लगी, जिसकी वजह से आबादी बढ़ गई, गांव और शहर बन गए, सल्तनतें वजूद में आईं, यानी खेती बाड़ी ने इंसानी तहज़ीब की बुनियाद रखी। ज़बरदस्त सबक। ये हिस्सा हमें एक हैरानकुन हकीकत बताता है। कभी कभी जो चीज़ हमें तरक्की लगती है वो हकीकत में हमारी आज़ादी कम कर देती है। पार्ट 3, इंसानियत एक निज़ाम में कैसे जुड़ी। तसव्वुर करें, आज दुनिया में अरबों लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी वो एक ही निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम एक ही पैसे के निज़ाम पर यकीन रखते हैं, एक जैसे कवानीन मानते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंसानियत इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे के साथ ताउन कैसे करती है? मुसन्निफ युवल नोआ हरारी के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। 1. पैसा, 2. सल्तनतें, 3. मज़ाहिब।
پیسہ شاید انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور ایجاد ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بارٹر سسٹم استعمال کرتے تھے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس گندم ہے اور اسے کپڑے چاہیے تو اسے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا پڑتا تھا جس کے پاس کپڑے ہوں اور وہ گندم چاہتا ہو۔ یہ بہت مشکل تھا۔ پھر انسان نے پیسہ ایجاد کیا۔ پیسہ دراصل اعتماد کی ایک کہانی ہے۔ ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کاغذ کی کوئی قیمت ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے مختلف لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے تجارت کر سکتے ہیں۔ سلطنتیں۔ انسانی تاریخ میں بڑی سلطنتوں نے بھی دنیا کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطنتیں مختلف قوموں اور ثقافتوں کو ایک نظام میں لے آتی تھیں۔ مثال کے طور پر رومن امپائر، پرشین امپائر۔ ان سلطنتوں نے بڑے علاقوں میں ایک جیسے قوانین اور نظام قائم کیے۔ مذاہب نے بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی مذہب اور عقیدے پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ آسانی سے تعاون کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام، کرسچینٹی، بدھزم۔ یہ مذاہب لاکھوں لوگوں کو ایک مشترکہ نظریے میں باندھ دیتے ہیں۔ پارٹ 3 کا بڑا سبق۔ انسانی تاریخ میں اصل طاقت اعتماد ہے۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی کہانی پر یقین رکھتے ہیں تو وہ مل کر ایک بہت بڑا نظام بنا سکتے ہیں۔ پارٹ 4 سائنسی انقلاب۔ تقریباً 500 سال پہلے انسان کو لگتا تھا کہ وہ دنیا کے زیادہ تر راز جانتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کائنات، زمین اور زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسا انقلاب آیا جس نے انسانی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ تھا سائنسی انقلاب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار یہ تسلیم کیا، ہم سب کچھ نہیں جانتے، اور یہی احساس پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ علم کا نیا طریقہ۔ سائنس نے ایک نیا اصول دیا: سوال پوچھو، تجربہ کرو، ثبوت تلاش کرو۔ اس طریقے نے دنیا کو بدل دیا۔ اسی سائنسی سوچ کی وجہ سے انسان نے بیماریوں کا علاج تلاش کیا، نئی ٹیکنالوجی بنائی اور خلا تک پہنچ گیا۔ مثال کے طور پر آئزک نیوٹن نے کشش ثقل کے قوانین دریافت کیے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ بدل دی۔ سائنس اور طاقت۔ سائنس صرف علم نہیں دیتی، یہ طاقت بھی دیتی ہے۔ جب یورپ نے سائنس کو اپنایا تو اس نے نئی ٹیکنالوجی بنائی، طاقتور ہتھیار تیار کیے اور پوری دنیا میں اپنی طاقت بڑھا لی۔ اسی وجہ سے یورپی طاقتیں دنیا کے کئی حصوں پر قابض ہو گئیں۔ حیران کن حقیقت: آج انسان نے چاند پر قدم رکھا، ایٹم کو توڑا اور مصنوعی ذہانت AI بنا لی۔ لیکن مصنف یووال نوآ ہراری ایک اہم سوال پوچھتے ہیں: ہم طاقتور تو بن گئے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی زیادہ خوش بھی ہو گئے ہیں؟ طاقتور۔ اختتام۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ ایک کمزور سا جانور آہستہ آہستہ زمین کی سب سے طاقتور مخلوق بن گیا۔ لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے۔ اگر انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے تو اس طاقت کا استعمال وہ مستقبل میں کیسے کرے گا؟